नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मुद्रा और साख पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर मुद्रा और साख के अंदर यही बात बताया गया है कि मनी से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया गया। पहले मनी कैसे हुआ करती थी, कैसे लेन देन हुआ करता था, मनी को कौन छापता है। साख के अंदर हम ये पढ़ेंगे जैसे कि लोन कौन देता है, लोन कैसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सिचुएशन क्या हो सकती है लोन लेने के बाद, यानी उधार लेने के बाद। तो इसी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है मुद्रा और साख, इसका सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। पहले इस टॉपिक को समझाने से पहले इसके एक जो टर्म है विनिमय, इसको मैं समझाना आपको चाहूँगा। विनिमय क्या होता है, इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे को कुछ ब्रेड के पैकेट चाहिए। मैं क्या कहाँ जाता हूँ, मार्केट जाता हूँ। और मार्केट में मैं जाकर शॉपकीपर के पास जाता हूँ, दुकानदार के पास जाता हूँ और मैं उससे कहता हूँ मुझे ब्रेड के पैकेट दे दो। वो मुझे ब्रेड के पैकेट देता है, उसके बदले मैं उसे क्या देता हूँ, कुछ पैसे निकाल कर दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे बीच में जो लेन देन हुआ है उसका जो सोर्स रहा है वो किसके थ्रू हो पाया, क्यों ये हो पाया, जस्ट बिकॉज मैंने उसको पैसे दिए। अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए होते तो हमारी ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पाती। वो कहता कि नहीं, बिना पैसे के हम कोई भी सामान वगैरह आपको नहीं देंगे। तो यही होता है विनिमय, यानी जो ट्रांजेक्शन किसके थ्रू हुई है, मतलब जो हमारे बीच में लेन देन का सोर्स क्या रहा है। ये सोर्स बदल भी सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जो दुकान है मेरी बहुत जान पहचान वालों की है, मैंने ऐसा कह दिया, मैंने अपना उनको फ़ोन दे दिया। ठीक है, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा फ़ोन है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव भी फ़ोन है। ऐसा करो, मैंने कहा ये फ़ोन रख लो, इसके बदले मुझे इस फ़ोन का अमाउंट इतना है और इसके बदले मुझे इतना सामान दे दो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, और उन्होंने उस फ़ोन को रख लिया और उसका ये अमाउंट के बिहाफ पे मैंने उनको सामान बता दी, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए और उन्होंने मुझे लाकर दे दिया। अब यहाँ पे भी लेन देन हुआ, लेकिन यहाँ पे जो विनिमय का माध्यम रहा, जो लेन देन का जो माध्यम बना वो क्या बना, हमारा फ़ोन बना। तो इसके थ्रू ये कुछ भी हो सकता है, विनिमय का माध्यम। लेकिन ये जो चैप्टर है वो बेसिकली फोकस करती है मुद्रा के ऊपर, यानी पैसों के बीच में लेन देन होता है। आजकल कोई भी ऐसा नहीं होता कि मैं किसी को फ़ोन दे दूँ या बल्ब लेकर मैं जाऊँ, मेरे पास फॉर एग्जांपल बल्ब है 500 रुपये का, मैं मार्केट में जाऊँ कहूँ कि ये बल्ब ले लो, मेरा 500 रुपये का है और इसके बदले मुझे 500 रुपये के ये सामान दे दो। तो क्या वो मुझे देगा? नहीं, वो कहेगा हम तेरे को पागल दिखते हैं, तुम मुझे रुपए दो, पैसे दो, मैं तुम्हें 500 रुपये का सामान दे दूंगा, लेकिन इस बल्ब के बदले में आपको कोई सामान नहीं दे सकता। तो आप एक तरीके से ये भी समझ सकते हो कि जो मनी है वो कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इस एग्जाम्पल के थ्रू जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है वो ये है कि मुद्रा लेन देन को आसान बना देता है। क्योंकि जैसे बल्ब लेकर मैं गया तो उसने ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पाई, बड़ी मुश्किल से हो पाई, बहुत रेयर ही होगा कोई मानेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने उन्हें अगर रुपए दिए, मुद्रा दिया, पैसे दिए, तो वो ट्रांजेक्शन बहुत ही ईजी होगी। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, मैंने उन्हें पैसे दिए, उन्होंने मुझे सामान दे दिया। और जो मुद्रा है, इसी का पहला पॉइंट यही बताता है कि मुद्रा है वो हमारी लाइफ में पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है, जुड़ चुका है। कुछ भी लेन देन होता है, इवन दिन भर में हम बहुत सारी चीज़ें, आप नहीं, मम्मी पापा भाई बहन, कोई ना कोई सामान जो होता है, पैसे हम देते हैं और उसके बदले हम चीज़ों को खरीदते हैं, चाहे वो सेवाएं लेते हैं या फिर हम कोई ना कोई चीज़ वगैरह खरीदते हैं। और अब यहाँ पे एक जो टर्म आता है, दूसरा टर्म जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो आता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अब ये आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक ही एग्जाम्पल देता हूँ। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो आपके पास हो, जो आपको चाहिए वो मेरे पास हो। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल दूँ अगर आपको, तो फॉर एग्जांपल पहले जब नोट्स वगैरह नहीं चलते थे, जब गांधी जी नहीं थे, तब भी तो लेन देन हुआ करता था, लेकिन तब मुद्रा तो थी नहीं। तो बहुत बहुत पहले जो लेन देन का जो एक साधन हुआ करता था वो हुआ करता था, जैसे अनाज हुआ करता था, जानवर हुआ करते थे। यानी मैं जानवर लेकर जाता था, जानवर के बदले मुझे जो भी चीज़ चाहिए होते थे वो मैं उनको अपना जानवर दे देता था और उस जानवर के बदले जो मुझे चाहिए होता था वो लोग मुझे दे देते थे। या फिर अनाज की थैलियाँ होती थी, बोरियाँ होती थी, मैं अनाज लेकर जाया करता था और अनाज के बदले जो चीज़ मुझे चाहिए होती थी वो मुझे मिल जाती थी। पर ये इतना सिंपल नहीं होता था।
इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पंगा होता था और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी हुआ करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू और बताऊँ मैं, कि मान लेते हैं कि मैं मार्केट गया, मेरे पास कुछ अनाज की बोरियां हैं, ठीक है, और मुझे चाहिए जूते। मैं जूते वाले के पास पहुंचा और मैंने कहा, पहले का एग्जांपल, पहले लोग ऐसे ही किया करते थे, पहुंचा जूते वाले के पास और मैंने कहा कि मुझे ये जूता चाहिए और इसके बदले मुझे ये अनाज की बोरियां मैं आपको दूंगा। तो वो जूता वाला मुझसे ये कहता है कि देखो, जूते तो मैं आपको दे दूंगा लेकिन मुझे अनाज की बोरियां नहीं चाहिए। अगर मुझे चावल की जैसे फॉर एग्जांपल मैं गेहूँ लेकर गया था, अगर वो कहता है मुझे अगर चावल मिल जाए तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो गेहूँ लेकर गया हूँ अनाज में, तो वहाँ पे ट्रांज़ैक्शंस हमारी नहीं हो पाती, यानी दोहरा संयोग नहीं हो पाता। इट मीन्स जो उसको चाहिए वो मेरे पास नहीं है और जो मुझे चाहिए वो उसके पास तो है, लेकिन ट्रांज़ैक्शंस नहीं हो पाई। अगेन दूसरे के पास गया, तो वो मुझसे कहता है कि देखो, मैं जा रहा था तो एक बार फिर से अगेन एक बंदा मिल गया मार्केट के अंदर, वो मुझे कह रहा है कि ये मुझे अनाज दे दो, गेहूँ, इसके बदले मेरे पास कुछ खाली बोतल्स हैं और ये बहुत ही बेशकीमती बोतल्स हैं, ये आप ले लो। तो मैं कहूँगा भाई मुझे तो ये सब चाहिए नहीं, मुझे तो केवल जूते की ज़रूरत है, तो मुझे जूता ही चाहिए। तो यहाँ पर भी फिर बात नहीं बनी, ठीक है। अगेन मैं एक पर्सन के पास गया, अब यहाँ पर क्या होता है, फाइनली बात बन जाती है। उसको, उस पर्सन को, मैं कह उसके पास जूता रहता है, मैं कहता हूँ ये जूता मुझे चाहिए और इसके बदले मैं आपको अनाज की बोरियाँ दूंगा। वो कहता है कि क्या आपके पास अनाज की बोरियों में से गेहूं है? तो मैं कहता हूँ हाँ, मैं तो गेहूं लेकर आया। तो कहता है ठीक है। इसी को ही कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, यानी जो चीज़ उसको चाहिए वो मेरे पास है और जो चीज़ मुझे चाहिए वो उसके पास है। तो आप इतना तो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पंगा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि होता ही नहीं है ट्रांजेक्शन, पूरे मार्केट में ऐसा कोई पर्सन ही नहीं मिलता जो मुझे अनाज के बदले जूते दे दे। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, दोनों पक्ष एक दूसरे की चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो, यानी जो चीज मुझे चाहिए वो आपके पास और जो चीज आपको चाहिए वो मुझे चाहिए, तो दोनों की सहमति बन जाती है। ठीक है, लेन देन हम कर लेते हैं। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता है, यानी वहां पे मैं कहता हूँ तुम इसे ले लो और वो कहता है तुम इसे ले लो, यानी एक्सचेंज होने की एकदम नियत रहती है। अगला इसी के अंदर जो बनता है, इसी के आता है, इसी में पॉइंट दिया गया है विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली भी पूछा जाता है। विनिमय प्रणाली बहुत इजी है। विनिमय प्रणाली वो होता है जहां पर मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, यानी लेन देन। यानी हमारा जो सोर्स रहता है, बिना हम पैसों का, बिना रुपीस को यूज किए हम लेन देन कर लेते हैं। जैसे अभी लास्ट के एग्जांपल में हमने हमारा कहा, हमने पैसों का उपयोग किया, मैंने उसे अनाज की बोरियां दी, थैलियाँ दी, उसने उसके बदले मुझे जूते दिए, तो यहाँ पे तो पैसे आए नहीं। इसी को ही विनिमय प्रणाली कहा जाता है, जहां मुद्रा का उपयोग ना हो। अगला होता है मुद्रा लेन देन की प्रक्रिया को आसान बना देता है। ये बात तो सच है कि अगर मुद्रा होता हो उस जमाने में तो लेन देन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे आज है, कुछ भी आप पैसे दो उसके बदले आपको सामान मिल जाता, अदरवाइज कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आज की वीडियो यही है, ख़त्म है। जो मुद्रा के जो आधुनिक रूप है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।